यहाँ पे ये काम होते थे तो उनको इन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, उस विटनेस को मीडिया में लाना चाहिए, उस मीडिया को विटनेस को वायरल करना चाहिए। उसको भी तक हाइड करा हुआ है। ऐसे केसेस है जिसमें तो कभी एफआईआर तक नहीं होती, कंप्लेंट भी नहीं होती है। कौन करता है? पुलिस वाले। और बीजेपी के नेता एक फोन करते हैं, छुट जाते हैं। उसके माँ बाप को 19 साल 20 साल लगे तो क्या 25 लाख उसको पूरा कर पाएंगे? सुबह नहर रात को 12 बजे बंद हो जाती है और सुबह 5 बजे गोताखोर बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। के लिए सजाए मौत तय की जाए। न्याय का तो कुछ नहीं कह सकते। जिन लोगों ने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करी वो न्याय देंगे। अगर ये मीडिया नहीं होती, डेमोक्रेसी नहीं होती तो शायद ये मुद्दा उठता भी नहीं। और अगर हम इस तरीके से, जिस तरीके से मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो शायद हमें न्याय मिल भी जाए। डबल इंजन की सरकार और उसके बाद सारी चीज़ें, बुलडोजर चला दिया गया, कहा जा रहा है कि बहुत तीव्र गति से न्याय दी जा रही भाजपा राज में। ये बुलडोजर तो इसलिए चला दिया गया ना क्योंकि इसके जितने भी एविडेंस है ये हमेशा से डिस्ट्रॉय करते हुए आते हैं। तो एक जो इनका होटल था, रेस्टोरेंट था, वो क्या था, रेड का पर जगह था, उस पर रेड पड़ जाती। उससे पहले हम मीडिया लोग उस पे रेस्टोरेंट पे जांच पड़वाते, कुछ पढ़ाते। उससे पहले बुलडोजर चला दिया तो आपने एविडेंस हटवाया है ना। क्या सवाल उठते हैं आपको, आपके दिमाग में कुछ सवाल उठते होंगे, वो सवाल क्या है? सवाल तो ऐसा कोई एक नहीं है, सब दुनिया भर के सवाल हैं कि अगर था तो पहले इन्हें एफआईआर कर देनी चाहिए थी। एफआईआर करी तो इन्हें वो विटनेसेस जो अभी मेरठ से एक आ रही हैं सामने, जिनका कहना है कि हाँ यहाँ पे ये काम होते थे, तो उनको इन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, उस विटनेस को मीडिया में लाना चाहिए, उस मीडिया को विटनेस को वायरल करना चाहिए। उसको भी तक हाइड करा हुआ है। यहाँ के डीएम, पार्षद, वहाँ के विधानसभा सारे के सारे शांत बैठे हुए हैं। तो क्यों, क्या रीज़न है इसका? यही सब चीज़ें। भाजपा राज में क्या लगता है, बेटियां जिस तरीके से सुरक्षित होने की बात कही गई थी मोदी जी जब आए थे सरकार में, अब क्या लगता है आप लोगों को, कैसा फील होता है? क्या सुरक्षित? ये जितने भी नारे, जितने भी अपनी लाइनें बनाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा सामान महिला का सामान, ये सिर्फ टेम्पो के पीछे अच्छा लगता है। असलियत में मैं वकील हूँ, जब मैं थानों में जाती हूँ यूपी में किसी भी जगह पे, तो कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती किसी लड़की की, कुछ भी नहीं होता है। और ये केस पहला ऐसा नहीं है कि जिसमें दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसे केसेस है जिसमें तो कभी एफआईआर तक नहीं होती, कंप्लेंट भी नहीं होती है। कौन करता है? पुलिस वाले। और बीजेपी के नेता एक फोन करते हैं, छुट जाते हैं। आप वकील हैं जैसा कि बता रही हैं, तो वकील होने के बाद जब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बुलडोजर चल गया तो कहा जा रहा है सबूत मिट गया, सबूत मिट गया तो फिर आप कैसे उसको न्याय मिल पाएगा? क्या फांसी हो पाएगी? क्या कुछ होगा? और भाजपा की सरकार है जबकि। सर, बुलडोजर सिर्फ उस पे चला रेस्टोरेंट पे। मैं एक विटनेस का नाम बता रही हूँ जो भी मेरठ से निकल कर आ रही है। उस विटनेस के लिए मैंने इसीलिए कहा उसको प्रोटेक्शन दो ना, उस विटनेस को मीडिया के सामने लेकर आओ ना। तो उसका क्या है? उसको लेकर आओ, उसको कि उस एविडेंस के साथ कोई टेम्परामेंट ना करे। जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने सब कुछ वहाँ पे काम होते हुए देखे हैं, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट करी है वहाँ पर, काम छोड़ा है, तो बस। अभी जैसे निर्भया हुआ था, निर्भया के लिए बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां निकल करके सामने आई थी, लेकिन अंकिता के केस में ऐसा नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ? जब निर्भया का था तब बीजेपी सेंट्रल में नहीं थी, और ये हम सब जानते हैं कि बीजेपी गुंडा राज फैलाती है। बीजेपी की जो सरकार चल रही है ये सिर्फ मुद्दों को दबाती है समय के साथ, वही है। लेकिन इसमें अगर जैसे अभी कहा जा रहा है मुआवजा दे दिया जाता है, कुछ चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन इससे क्या लगता है फर्क पड़ता है कुछ? एक बेटी को पालने में 25 साल लगे किसी के माँ बाप को, आज जैसे हम हैं, ठीक है, उसके माँ बाप को 19 साल 20 साल लगे, तो क्या 25 लाख उसको पूरा कर पाएंगे? ये आप सब लोग जानते हैं। 24 घंटे में बॉडी पुल के ऊपर आ जाती है और उस नहर में तो मच्छियां भी बहुत हैं, कहीं से बॉडी को नहीं खाया गया। शाम को घोषणा करता है प्रशासन कि नहर बंद होगी, सुबह नहर रात को 12 बजे बंद हो जाती है और सुबह 5 बजे गोताखोर बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी साजिश है। मैं स्पष्ट रूप में कहूंगा, आरएसएस हो, केंद्र सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सब मिलजुल के इस केस को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो आरोपी है उसका पिता आरएसएस की एक बहुत बड़ी भूमिका में है, 2 बार राज्य मंत्री रहा है, उसका बेटा बड़ा अभी भी राज्य मंत्री है और खुद उसके पिता भी सह प्रभारी हैं यूपी या बिहार के। तो आप किस तरह से न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? इसके लिए जो वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, उसके परिणाम स्वरूप आज इतना दबाव है कि उन बच्चों को जेल में भेजा गया है। क्या कभी आपने सुना है कि जेसी पहले होती है? पहले उसको जुडिशल भेजा गया और अब 3 दिन पहले उसको पीसी भेजा गया पुलिस कस्टडी में। इतिहास का गवाह है कि हमेशा पीसी होती है। सारी सेटिंग करने के बाद
अब उसको पुलिस के अंदर दिया गया है। ये केस सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं है, अभी तो सारी नारी शक्ति का है, सारी लेडीज के लिए है, कॉमन है। रेप की जो भी वारदातें हो जा रही हैं वो बढ़ ही जा रही हैं, और चाहे दिल्ली हो, एनसीआर हो, उत्तराखंड हो या कोई भी अदर स्टेट हो। तो यही है कि भाजपा के शासन में ये वाला जो है रेप का मुद्दा ये उठता ही जा रहा है। तो इस पर हमारी पहले भी थी, जब निर्भया हुई थी उस टाइम भी पूरा देश जागा था, तो मांग करी थी कि जो भी रेपिस्ट है उनको सजाए मौत का प्रावधान हो, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। तो जैसे बाकी कंट्रीज में है कि जो रेपिस्ट हैं उनके लिए सजाए मौत तय की जाए, कोई ना इधर ना उधर, ताकि एक रोल मॉडल हो कि कोई भी ये घृणित कार्य करने से डरे। बस हमारी यही मांग है, और जो दोषी हैं उनको सजाए मौत मिले। सिर्फ उनको निलंबित करने से या उनका बुलडोजर चलाने से, बुलडोजर तो खैर साक्ष्य हटाने के लिए चलाया गया, सिर्फ उनको आपने निलंबित कर दिया, सिर्फ इतना न्याय नहीं होता। आप सजाए मौत दीजिए ताकि आगे भी एक रोल मॉडल स्थापित हो, बच्चों को न्याय मिले, लेडीज को न्याय मिले, और ये वारदातों पे अंकुश लगे। उनके कर्मचारी क्या लगता है बुलडोजर जो चलने की परंपरा शुरू हुई है, इससे न्याय नहीं मिल रहा? बुलडोजर तो आप वहाँ के डीएम का देखेंगे, उनका आया था कि हमने परमिशन नहीं दिया, वो बिना किसी परमिशन के बुलडोजर चला और आग लगी। इसका मतलब आप वो वहाँ पे जो भी विटनेस थे, जो भी साक्ष्य थे, वो आप हटाने के लिए आपने वो चलाया है, वो तो डीएम का ही है ना। हम आपको भी और हमको भी नहीं पता था कि बुलडोजर किस लिए चला है। तो जब उसका वक्तव्य आया डीएम का कि मैंने कोई परमिशन नहीं दी है बुलडोजर चलाने के लिए, तो वो तो सिर्फ आपके एविडेंसेस आप हटाने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। तो यही था कि इनको सजाए मौत का प्रावधान हो, और अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया एक रूल बने कि जो भी रेपिस्ट हैं उनको हैंग टिल डेथ, यही हम लोग मानते हैं। निर्भया का मामला हो, चाहे इसके बाद ये हो, फिर इसके बाद तमाम मामले इस तरीके से आते रहते हैं, हाथरस और तमाम जगहों पे, लेकिन ये मामले आजकल होते जा रहे हैं। तो इसके सबके लिए क्या लगता है कि भाजपा सरकार में ज्यादा ऐसे मामले हो रहे हैं? चार लोग आके भाजपा में पिछले कई वर्षों से तो यही हो रहे हैं, उजागर ज्यादा हो रहे हैं। छुट्टी लेके चला जाता है। कोई और होता तो भाजपा वाले ही ज्यादा आते, भाजपा वाले ही ज्यादा आते कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अगर आप अभी देखा जाए तो भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और अराजकता बढ़ी है, रेप की वारदातें बढ़ी हैं। एक भाजपा के नेता का बेटा है, उसको संरक्षण मिल रहा है, एविडेंसेस आप अपनी मर्जी से आप हटा रहे हो। आपने रिसोर्ट वहां पर अपनी मर्जी से बनाया जो आपको परमिशन नहीं मिली। आप सारे आपके जो भी रूल्स हैं आप उनको तार करके आप अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर रहे हैं। तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि जो आरोपी साबित हुए हैं पुलकित आर्या, उनको इर्रिस्पेक्टिव के वो कौन सी भी पार्टी से है, भाजपा को ही, क्योंकि वहाँ के सीएम भाजपा के हैं, तो मैं यही मांग करती हूँ कि वहाँ के सीएम को ही वहाँ पे उसको सजाए मौत का प्रावधान देना चाहिए, क्योंकि आरोपी साबित हो चुका है और उसका पुरानी हिस्ट्री भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है पुलकित आर्या की। तो सजाए मौत का ही हम लोग यही चाहते हैं कि एक रोल मॉडल स्थापित हो, क्योंकि अभी तक इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी एक हमारी कंट्री ऐसी क्यों है जहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है रेप के लिए। आप पाकिस्तान में जाइए, आप सऊदी में जाइए, वहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है, उनको मारा ही जाता है। ये तो कहा जा रहा है कि न्याय मिल गया, बुलडोजर चल गया, सब कुछ हो गया, तो अब क्या न्याय नहीं, बुलडोजर चलने से ज्यादा कार्रवाई बीजेपी की उसमें हो रही है। बुलडोजर चलाने से, वो तो बिना परमिशन के बुलडोजर चल रहा है, परमिशन थोड़ी मिली है। अगर परमिशन मिली होती तो आपका डीएम कैसे बोलते वहाँ के कि हमने परमिशन दी है? वो तो विदाउट परमिशन चला है ना, विदाउट परमिशन चला है, इसका मतलब आप साक्ष्य हटाने के लिए आप बुलडोजर चला रहे हैं। मुआवजा भी तो शायद मिला, मुआवजा वगैरह अभी कुछ नहीं मिला। क्या मुआवजा मिलने से जो उनके साथ हुआ है वो हो जाएगा? उनके घर वालों को आप नौकरी दीजिए, और जो मुख्य आरोपी है आप उसको पीड़ित कीजिए ना, जिसकी वजह से। क्या लगता है ये जो वीआईपी कौन था करके एक जो आता है कि इसमें किसी को सर्विस देने की बात, तो इसमें लगता है कुछ लोग और शामिल हैं इसमें। तो इनको ट्रीटमेंट मिल रही है, जो उनको संरक्षण मिल रहा है, एविडेंसेस हटाए जा रहे हैं। अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया, पुलकित आर्या को अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक, तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट ही तो है। अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक, कहाँ अरेस्ट किया गया? आप कहीं पे भी नहीं सुनेंगे, आप उसको सिर्फ बुलडोजर चला गया है और एक उनका वो अभी वहाँ पे मुख्यमंत्री को क्यों वहाँ पर नहीं हुआ है, कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। आरोपित जो सिद्ध हुए हैं उनके ऊपर कोई नहीं हुई है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।